वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही नए टॉपिक पर। अनजाना डर है उन्हें। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पर, इंटरनल फीलिंग्स पर, करंट फीलिंग्स पर। आइए हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, लेकिन इसके अलावा भी चैनल पर पिके कार्ड रीडिंग आएगी रिलेशन के लिए, लव के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना कि मैम पिके कार्ड नहीं लेकर आ रहे, सारे वीडियोस आएंगे। अभी देख लेते हैं कि पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो ये इंसान जो है वो आपको लेकर बहुत ही श्योर होना चाहते हैं। ये पर्सन कन्फ्यूजन से दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे इनकी जो इमोशनल लेवल पर हीलिंग है वो शुरू हो गई है। अब इनके दिमाग में और दिल में जो पहले डर बैठे हुए थे आपको लेकर कि कहीं वो गलत फैसला ना कर लें, कहीं वो आपको दोबारा कमिटमेंट के नाम पर अकेला ना छोड़ दें, अब वो बहुत श्योर हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। उन्हें अब कोई गलती नहीं करनी। अब वो इस रिलेशन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ इनके टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए जल्दी होगा। चाहे वो अगले 10 दिनों में आपके कांटेक्ट में आ जाएं, चाहे फिर वो आपके कांटेक्ट में 1 महीने के बाद आ जाएं। अब आप कहोगे ये जल्दी कैसे है? देखो, अगर आपके रिलेशन में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है या फिर पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपके लिए ये भी एक तरह से जल्दी ही है कि जिन्होंने इतने महीने से आपके साथ संपर्क करने की कोशिश नहीं की, अब वो आपके कांटेक्ट में आने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी मुझे लग रहा है कि फियर्स बहुत है। इनका थ्रॉट चक्रा, इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा और इनका क्राउन चक्रा, ये 4 चक्र आपके पर्सन के बैलेंस में नहीं है और ये अगले आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इनके दिमाग में बार बार ये विचार आएंगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या फिर मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। और ऐसा भी इनके साथ होने वाला है कि ये आजकल रोमांटिक मूवीज़, इमोशनल और रोमांटिक शायरी या फिर इस तरह का म्यूज़िक जो इनको प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, कपल और क्यूट फीलिंग महसूस कराए, क्योंकि ये अब अपने रिलेशन को किसी लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे इनके कार्ड्स बहुत ही ना नॉन कमिटल नेचर के दिख रहे हैं। इनके पास्ट के कार्ड्स ऐसे हैं कि ये हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन कभी भी रिलेशन में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इन्हें आपके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, इन्हें आपके साथ फ़ोन पर बातें करना अच्छा लगता है, इन्हें आपके साथ रोमांटिक होना अच्छा लगता है, इन्हें आपके साथ पैशन दिखाना अच्छा लगता है। लेकिन जब भी रिलेशन में बातें होती हैं प्यार मोहब्बत को शादी में बदलने की, वहाँ पे ये पर्सन कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी मजबूरियाँ नज़र आती हैं इन्हें कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा स्टेटस मैच नहीं करेगा, तो मेरे घर वाले मुझे इस रिलेशन के लिए कभी भी हाँ नहीं कर पाएंगे। तो ये डर इनके अंदर
बहुत पहले से बैठा हुआ है। अब ये तो रही उनकी बात जिनके पार्टनर शादी के नाम से भागते थे। लेकिन इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्हें आपसे शादी नहीं करनी, उनका कोई शादी का मकसद नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जब भी होते हैं उन्हें शायद अपनी मैरिज याद नहीं रहती। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? शायद उनको लगता है कि अगर आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान अगर उनकी लाइफ में पहले होता तो शायद वो आप ही से शादी करते। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स निकले हैं और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आजकल मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, व्रत या उपवास रखना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना या आध्यात्म की यात्रा करना, स्पिरिचुअल जर्नी, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत कॉन्शियसली टाइम निकाल रहे हो। आप मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ को, बैलेंस बनाकर चलना चाह रहे हो और आपको ना ऐसा लगने लगा है कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस में आ रहा है। आपको फील हो रहा है ये, चाहे आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, चाहे आपकी अवेकनिंग आपको बैलेंस फील करा रही है, या फिर आपके साथ हीलिंग हो रही है। और हीलिंग का जो तरीका होता है वो आपको ना पॉजिटिव बनाना शुरू कर देता है। जब भी आप किसी भी हीलिंग के मेथड को समझ जाते हो ना कि मुझे पर्सन को पाने के लिए अपने पार्टनर के पीछे दौड़ नहीं लगानी, भागना नहीं है, बस मुझे अपने आप को उतना सक्षम बनाना है कि मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरा सोल अलाइन हो जाए और जो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा वो मुझसे आकर्षित रहे, वो मुझसे इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन फील करे, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट है। इसीलिए आपकी इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में हीलिंग से जुड़े हुए बहुत सारे आज कार्ड्स निकले हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि जब मेरे सुनने वाले श्रोता, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक रीडिंग्स को सुनकर, समझकर अपने आप को बदलना तैयार कर लेते हैं कि बस अब अपने आप को चेंज करना है। कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी ईगो है, फेक ईगो, या फिर ये बहुत ही जिद्दी इंसान है। इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रोमांटिक हैं, लेकिन इंटरनली ये बहुत कमज़ोर इंसान है। इस पर्सन को ना दुनिया में दिखाना, अपने रिलेशन को ब्रैग करना, एग्जैजरेट करके दिखाना या बताना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पार्टनर की तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, उसके पास बहुत सारा स्टेटस, पैसा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, अथॉरिटी है, लेकिन वो फिर भी डाउन टू अर्थ है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने रिलेशन को बहुत ही प्राइवेट रखना चाहते हैं, बहुत ही पर्सनल लेवल पर उस रिलेशन को फील करते हुए, सिक्योर करते हुए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते को किसी बाहर वाले की नज़र ना लगे। पर आपके पर्सन दिखावटी हैं। सॉरी टू से, नॉट फॉर एवरीबॉडी कि सबके पार्टनर ऐसे ही हैं, नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर दिखावा करना पसंद करते हैं, शो ऑफ करना, भोगी टाइप की पर्सनालिटी है, दुनिया के भौतिक सुखों
और संसाधनों के पीछे भागना। तो जिनके पार्टनर अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे, यकीन मानो गाइस, आप खुद इस रीडिंग पर वापस आओगे, क्योंकि अभी से 3 महीनों के अंदर, और कुछ लोगों में ये प्रोसेस बहुत रैपिड है, 3 दिन भी लग सकते हैं, अगले 13 दिन भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। मैंने जिनके लिए 3 महीनों का टाइम बताया है वो उनके लिए बताया है जिनमें रिलेशन को लेकर कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा, शादी करने का, लिविंग रिलेशन में साथ रहने का, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटाना और आपके साथ रिलेशन में नई शुरुआत करना। कुछ लोगों में आने वाले 3 महीने बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को लेकर रात दिन ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आपको भरोसा होगा कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, या मेरा रिलेशन ऑलरेडी बहुत ठीक है, इस तरह के अफर्मेशन जब आप बोलोगे, अगले 3 महीने मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग वापस आएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करने कि हमें कमिटमेंट मिल गया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये रीडिंग में आया है। आप इस चैनल पर चाहे कितने भी महीनों से जुड़े हो या पिछले कुछ दिनों में आप एक नए दर्शक हो, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं उन्हें भी बता दूं कि अगले 3 महीने में कोई मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया जा रहा है आपके रिलेशन को लेकर। ये आप भी ले सकते हो, ये आपके पार्टनर भी ले सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि अगर पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आप इस रिलेशन को छोड़ भी सकते हो, और ये डर आपके पर्सन के दिल में है। जिनके मैं अभी आपको जन्म की तारीख बताऊंगी, उन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये आपके पार्टनर की जन्म की तारीख है। सबसे पहले निकली है नंबर 3, देन नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28 और लास्ट है 30। ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये अभी नहीं जाने वाली। अगर आपको थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना है, हमेशा के लिए अपने और पार्टनर के बीच का रास्ते का कांटा हटाना चाहते हो, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेकर वो रेमेडीज़ कर सकते हो, वो सल्यूशन ले सकते हो। और या फिर ऐसे रिचुअल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, जिन्हें हम 2 लोगों को मिलाने का काम करते हैं कि जो भी बीच के दुश्मन हैं वो हमेशा के लिए हट जाएं। और सबके लिए रेमेडीज़ नहीं होती, ये भी बता दूं। आप में से अगर कुछ लोग अक्सर ऑनलाइन वीडियोस देखकर, कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई ब्लॉग पढ़ के, वेबसाइट्स वगैरह सर्च करके, नेट से अगर आप कोई भी उपाय करते रहते हो कि चलो ये उपाय भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेती हूँ, कई बार आपको उपाय नहीं करने होते। बहुत लोग ये गलती करते हैं क्योंकि जिस एनर्जी को हमें अपनी लाइफ में रखना है, हम उस एनर्जी को समझते नहीं है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, कौन से उपाय हमारे लिए बेस्ट होंगे।
तो ये सारी जो आप डिटेल है वो मुझसे पेड कंसल्टेशन में ले सकते हो। और मेरे से पेड कंसल्टेशन लेने के लिए करना बहुत ही सिंपल है। या तो आप वीडियो पर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेकआउट कर लो। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करने के बाद डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई अदर अकाउंट नहीं है। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कोई मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी भी तरह का अन्य कोई सोशल मीडिया नहीं है। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपको ना हिम्मत दिखानी होगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी और इस पर्सन से क्लियर आउट करना होगा कि हम दोनों का भविष्य क्या है, हम दोनों का फ्यूचर क्या है, वो इस रिलेशन में आगे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ना ये थोड़ा स्नीकी बिहेव करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही मार्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड चल रहे थे। मार्स यानी कि मंगल, और मंगल आपको पता है कि साहस है, हिम्मत है, रिस्क लेना है, जल्दबाजी करना है। मंगल आपके ऑरा में वो एनर्जी देता है कि आप आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में उस दिशा में चल सको जिसके लिए आपको पता होता है कि मैंने लाइफ में ये काम करना है। वो हिम्मत कहाँ से आती है, वो जोश कहाँ से आता है, वो आपको मंगल ग्रह देते हैं। मैस्कुलिन प्लैनेट मंगल माने जाते हैं। लव रीडिंग में मैस्कुलिन प्लैनेट की एनर्जी बैलेंस में आना एक पॉजिटिव साइन है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वक्री ग्रह आपके एफर्ट्स को 3 गुना बढ़ा देते हैं, और वही ग्रह जब मार्गी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अभी मंगल का गोचर मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि जेमिनी साइन, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरोस्कोप का ये 3rd हाउस है, तीसरी राशि पड़ती है। और ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की राशि है, हमारे संचार को दिखाती है, स्पीच को दिखाती है, राइटिंग को दिखाती है, हैंड्स को दिखाती है, हमारे वर्ड्स, हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम कितना सोशल लाइफ पसंद करते हैं, हम कितना ज़्यादा अपने रिलेशन में कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो डेफिनेटली आई फील एंड आई बिलीव कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत लोगों का रीयूनियन होगा। इस वीडियो को चाहे आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लेना, और खुद आप आओगे कि मैम आपने जो कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, हमारे पार्टनर लौट आए हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस इंसान की किसी भी बात को बहुत ही जल्दी भरोसे में रखकर अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इनके अंदर आपसे मिलने का और आपके साथ फिजिकल होने का बहुत मन कर रहा है इन्हें। इंटीमेसी के कार्ड्स हैं, पैशन के कार्ड्स हैं, सेक्सुअल एनर्जी पार्टनर में बड़ी है। उन्हें आपके साथ पास्ट के जितने भी मोमेंट्स और मेमोरीज़ हैं, जो भी उन्होंने स्पेंड किया टाइम, वो बार बार उनको याद आता है, और वो इसीलिए आपसे दूर नहीं महसूस करते। उन्हें लगता है हम हमेशा ही साथ हैं। तो आपका 5D रिलेशन अब 3D में मैनिफेस्ट होगा। अगले आने वाले कुछ ही दिनों में खुद ब खुद आपको ऐसे बहुत सारे साइन मिलेंगे। पार्टनर कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लगा देंगे जिसमें रोमांटिक एनर्जी आपको महसूस होगी कि आजकल ये बहुत रोमांटिक डीपी लगा रहे हैं, या आजकल ये काफ़ी ज़्यादा
पैशन को लेकर, टेम्पटेशंस को लेकर, फैंटेसी को लेकर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर भी ये ऊर्जा बढ़ जाए कि मैं कुछ ऐसा लगा देता हूँ या कुछ ऐसा अपडेट कर देता हूँ अपने सोशल मीडिया पर, ताकि मेरी पार्टनर देख सके या मेरा पर्सन नोटिस करे इन्हें और वो मुझसे कनेक्टेड, मुझसे बहुत ही अट्रैक्टेड और इन्फैचुएटेड फील करे। ये आपके अंदर भी एनर्जी बढ़ जाएगी। देन कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं, देखते हैं ये मैसेज क्या है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम्हारे साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आई मिस यू। शायद आपको लगने लगा है कि इतने दिनों से इन्होंने बात नहीं की है, अब इनको मेरी याद नहीं आती होगी, ये तो मुझे भूल गए होंगे। ये आप में से बहुत लोगों को लगता होगा, पर ये रियलिटी में आपको भूले नहीं है, ना ही ये भूल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्वीट मोमेंट्स हैं, रोमांटिक मोमेंट्स हैं, जिनको ये पर्सन ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। देखो, लाइफ में ना हमें बहुत लोग मिलते हैं, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। और इस टैरो वीडियो को देखने वाले हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, टीनेजर्स भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं और काफ़ी एल्डरली लोग भी आते हैं, क्योंकि लव की कोई बाउंड्री नहीं है, लव की कोई कैटेगरी नहीं है कि लव सिर्फ जवान लोग ही कर सकते हैं। प्यार तो एक ऐसी अनमोल चीज़ है, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा प्यार में इंसान बहुत कुछ कर जाता है जिसके बारे में दुनिया में जितना भी बोल दो उतना कम है। बहुत सारी लव स्टोरीज़ बनी हैं, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू। और मुझे लगता है कि आप दोनों का जो जोड़ा है, आप एज ए कपल दुनिया में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्पेशल जगह होल्ड करते हो। कई लोगों ने आप दोनों को देखकर भी कहा होगा कि तुम्हारी जोड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तुम एज ए कपल बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगते हो। तो ये पर्सन को भी लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स भी हम दोनों को इतना पसंद करते हैं। इनके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने इनको कहा होगा कि तुम एटलीस्ट अपने पार्टनर से बातों को सुलझाने की कोशिश करो। तुम्हें अपनी अकड़ और घमंड और अपनी ज़िद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम कुछ दिनों के लिए ना अपनी तरफ से ट्राई करो। तो शायद इनके कुछ ऐसे वेल विशर्स हैं, कुछ ऐसे नियर एंड डियर वंस हैं जो अच्छे बहुत हैं, जो इनको लव के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लव के लिए इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। इसीलिए इनका ध्यान आपसे एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी हट नहीं रहा। ये पर्सन पिछले कुछ महीनों से बहुत ही लेड बैक एनर्जी में थे। अगर आपने पुराने पिछले कुछ महीनों के वीडियोस सुने हैं, उनमें कैसी एनर्जी आ रही थी कि ये अभी भी स्टक है, अभी भी रिलेशन रुका हुआ है, क्योंकि एफर्ट नहीं डालना चाहते थे। अब मार्स का जेमिनी साइन में जो ट्रांजिट हो रहा है वो बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स, ओल्ड रिलेशन में वही स्पार्क, वही लव और वही पैशन रिकिंडल होगा, रिक्रिएट किया जाएगा इस रिलेशन में लव को, रोमांस को। फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी उनको अच्छा लगता है आपके साथ। तो जो कंफर्ट उन्हें आपसे मिला है, शायद उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप्स में
धक्के खाकर देख लिया है, क्योंकि ये जब आपको इग्नोर कर रहे थे, थर्ड पार्टी में जाते थे, तो इनकी उम्मीदें बहुत थी, इनकी एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि इनको पैम्पर किया जाएगा, इन्हें पुचकारा जाएगा, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, इनके पीछे पीछे भागा जाएगा, इन्हें दिन में कई सारे कॉल, कई सारे मैसेज खुद ब खुद किए जाएंगे कि प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, कम से कम मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो जो पॉजेसिवनेस, जो ऑब्सेशन आपने इनके लिए दिखाया, उन्हें वो थर्ड पार्टी में नहीं मिला। अब वो ड्राई, डल और बोरिंग फील कर रहे हैं, उनको अपना प्यार फीका लग रहा है, उस रिश्ते में उनको प्यार नहीं महसूस हो रहा। और मुझे थर्ड पार्टी से याद आया है कि आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है थर्ड पार्टी पे अपडेट वीडियो, बहुत जल्दी आ रहा है। और जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर नहीं आता, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पुराने वीडियोस को बार बार सुना करो। उससे क्या होता है, देखो, कई बार वीडियोस इतने ज़्यादा इंसाइटफुल होते हैं, इतने ज़्यादा उनमें रेमेडी शेयर होती हैं, उसमें मैंने आपको टिप्स शेयर किए होते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी बताई होती हैं जिनको आप डेली लाइफ में अगर यूज़ करते हो, आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। जो लोग कहते हैं कि हम रीडिंग्स नहीं लेना चाहते, हम अफोर्ड नहीं करते, तो कीप ऑन लिसनिंग दोज ओल्ड वीडियोज़, they will definitely going to give you more insights, in depth guidance, and कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैनल मैसेज है। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और जोर की एक किस दूं जिसे तुम भूल ना पाओ। प्यार लुटाने का मन कर रहा है, और वो भी फिजिकल लेवल पर। तो मैंने तो बोला ही है कि मैस्कुलिन एनर्जी पर्सन की बढ़ी हुई है, और ये पॉजिटिव सेंस में बढ़ी हुई है। मैस्कुलिन एनर्जी अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चैनल्ड हो तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और फिर वो मैस्कुलिन एनर्जी इंसान को ज़िद्दी बना देती है, गुस्सैल बना देती है, अकड़ू बना देती है, घमंडी बना देती है। उसका फिर मल्टीपल लोगों की तरफ मन भटकता है कि मैं इससे भी बात कर लूँ, मैं उससे भी डेट पे चला जाऊँ, मैं क्यों कमिटेड रिलेशन में फंसी हूँ या फंसा हूँ, क्यों ना मैं कैजुअल डेटिंग करूँ, क्यों ना मैं फ्लर्टिंग करूँ, क्यों ना मैं टाइम पास वाला रिलेशन बनाऊँ। तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में रहती है तो इंसान जिसके साथ कमिटेड होता है, अपने उसी रिलेशन में उसको वो प्यार करने का मन करता है, वो रिश्ता निभाने का मन करता है, उसके साथ वक्त बिताने का मन करता है, और उसको लेकर वो इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी कॉन्शियस, और कहीं ना कहीं विज़न रखता है कि आगे जाकर इस रिलेशन में मेरे को शादी करनी है, या फिर इस रिलेशन में मुझे आगे चलकर लिविंग रिलेशन में जाना है। क्योंकि सब लोगों को शादी नहीं करनी होती, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, लेकिन फिर भी वो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, लव के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। इस रीडिंग में सारी मुझे राशियां नज़र आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। अगर आपको राशियों का नहीं पता कि पार्टनर की कौन सी राशियां हैं, तो ज़्यादा चिंता में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। अगले 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गाइस आप लोगों के लिए। कोई भी जल्दबाजी में फ़ैसला मत करना। कोई भी, अगर आपको मान लो आपने कोई टैरो वीडियो सुन लिया है
कि मेरे पार्टनर ये सोच रहे हैं मुझे लेकर, और आप अपने आप में परेशान हो जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको अगले 3 दिन में अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। देन यहाँ पर लास्ट मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ लोगों के ब्लॉक्ड सिचुएशन में तेज़ी आ रही है। पार्टनर अनब्लॉक कर सकते हैं आपको अगले 3 हफ्तों के अंदर भी, और 30 दिनों में भी, या फिर 3 महीनों के अंदर वो खुद ही वापस आ सकते हैं। अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, ये किसी अदर कंट्री में रहते हैं, किसी दूर दराज विदेश में रहते हैं, तो इनका आपकी तरफ आने का मन है। और अगर ये आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो भी मुझे मिलने के कार्ड्स दिख रहे हैं, मीटिंग दिख रही है। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं और उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, तो आपके लिए अगले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डेज। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 333 बस इतना लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।